अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं लाला मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन आज हम जिस बात के ऊपर या जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है हमारे जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला दिया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात तो होंगे, लेकिन इंतखाबात के बारे में शक व शुबहात या कोई बातचीत के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। हालांकि आईने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत मुअज़्ज़ज़ अदालत के फ़ैसले के ऊपर बहस व मुबासा करने की बिल्कुल खुली इजाज़त है, उसके ऊपर कोई भी कदगन नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हुदैबिया पेपर मिल का केस था जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली ने, और उसका सबूत भी वाज़े थे। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसके ऊपर फ़ैसला दिया था और फ़ैसले के अंदर ये भी लिख दिया था कि इसके ऊपर कोई मीडिया में ये डिस्कस नहीं होगा, बात नहीं होगी। अब काजी साहब ने ये फरमाया है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी एक वजह है, इसको कौन इलेक्शन समझेगा जिस इलेक्शन में, यानी कि एक अभी आप इंडिया में वर्ल्ड कप देख रहे हैं और उसकी जो साबका वर्ल्ड चैम्पियन टीम थी इंग्लैंड, उसको वर्ल्ड कप में हिस्सा ही ना लेने दिया जाए और आप कहें कि ये वर्ल्ड कप है, यानी कि दफाई चैम्पियन वर्ल्ड कप में हिस्सा ही ना ले और आप कहें कि हमने वर्ल्ड कप करवा दिया है जी। वर्ल्ड कप तो हो जाएगा लेकिन देखने वालों को तो पता चलेगा ना कि जो दफाई चैम्पियन थे वो तो थे ही नहीं। पाकिस्तान की सियासत के जो दिफाई चैम्पियन हैं वो इमरान खान है, वो पीटीआई है। अगर पीटीआई को इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिल रही या उनको कंपेन करने की, इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं मिल रही, तो वो इंतखाबात नहीं होंगे, वो नूरा कुश्ती होगी। उसका मतलब ये होगा कि 8-10 पार्टियों को ग्राउंड में उतारा जाएगा, जो भी जीतेगी उसका मालिक एक ही होगा। एंड में वो 8-10 में से सारे टोटे छोटे जोड़ के तो वज़ीर आज़म बना लेंगे, वही सदर बना लेंगे, सेनेट चेयरमैन बना लेंगे, चलो जी इलेक्शन हो गए। इनको आम इंतखाबात नहीं कहा जा सकता, ना ही ये आम इंतखाबात होंगे, ना ही ये अवाम मानेगी। दुनिया तो शायद मान ले लेकिन अवाम नहीं मानेगी, जबकि आइन में लिखा है कि इस मुल्क को वही हुक्मरान चला सकते हैं जिनको अवाम मुंतखब करे। जब आपने इलेक्शन करवा दिए और एक सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात को हिस्सा ही लेने ना दिया, तो फिर वो अवाम के मुंतखब कैसे हो जाएंगे? ये बिल्कुल इसी तरह है। अभी वर्ल्ड कप जारी है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि 8 या 10 टीमें सारी एक ही मुल्क की खिला दी जाएं और एंड पे जाके तो चलो जी वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। ये 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा, जो हालात हैं इसी तरह का। हम बार बार कह रहे हैं कि सारी जमातों को आप प्लेइंग लेवल फील्ड दें, तमाम, जिसमें टीएलपी भी शामिल है क्योंकि वो सियासी जमात है, उसको आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, जिसमें जो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड जमातें हैं सबको बराबर मौका दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि लाहौर में जलसा हो मियां नवाज शरीफ का, सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरम का, खुली छूट दी जाए, सरकारी अदारों के ज़रिए उसके जलसे के अंदर सारे इंतज़ामात किए जाएं, और पीटीआई का एक उधर जो वर्कर लगा है वो अदालत से इजाज़त लेके एक वर्कर कन्वेंशन रखता है तो उसको पुलिस उठा के ले जाती है। वही पुलिस जो 2-3 दिन पहले जलसे में एक सियासी जमात के इंतज़ामात कर रही थी, वही पुलिस, वही गाड़ियां दूसरी सियासी जमात का जो कन्वेंशन था उधर से लोगों की पकड़ धकड़ कर रही थी। चीफ जस्टिस साहब, वो आपको नजर नहीं आया कि ये क्या हो रहा है?
और उसके ऊपर जब इजाजतनामा था उस वर्कर ने लिया हुआ था, उसके ऊपर कुछ बन नहीं पड़ा, तो उसको 9 मई के केस में नामजद कर दिया और उसके भाई को, यानी कि 6 माह बाद उसको भी नामजद करके जेल में डाल दिया। चीफ जस्टिस साहब, ये इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को अगर इस तरह हुए तो? ये इंतखाबात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम अपने गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया करते थे ना, जब हम फुटबॉल खेलते थे तो इर्द गिर्द गांव की कुछ 10-12 टीमें या 15 टीमें आती थी, तो हम उधर जो इनामी रकम होती थी 20-30 हज़ार रुपया इनामी रकम जी रखते थे कि जो फाइनल मैच जीतेगा उसको देंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक हमारी ए टीम बनाते थे और एक बी टीम। ए टीम को हम सीधा ही फाइनल खिला देते थे, वो सीधी फाइनल में बगैर मैच खेले चली जाती थी, और बी टीम को वही खिलाड़ी हम मैच खिलाते रहते थे और बी टीम को भी फाइनल में ले जाते थे, और ए और बी का उधर फाइनल होता था, यानी कि उनमें से जो भी जीता इनाम जो है वो हमारे गांव को ही, हमारे क्लब को ही मिल जाता था। बिल्कुल इसी तरह ये 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस्तेकाम पार्टी, परवेज़ खटक की पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, ये पीडीएम की 13, 14, 15 जमातें जो हैं ये एक पेज पे हैं, एक सरबराह इनका, कोई उधर से 4 सीटें जीत लेगा, कोई उधर से। अब लोटो छोटो वाली तो बात नहीं है, और ज़्यादातर आज़ाद खड़ा करेंगे लोगों को। इनको पता है कि इनको किसी ने वोट नहीं देने, ये अपने ही बंदे आज़ाद खड़े करके तो एंड पे जी 172-74 पूरे करके वज़ीर आज़म बना लेंगे। नीयत ही पहले ये अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। जिस जमहूरियत का नीयत ही ये हो कि हमने सिर्फ 5 साल के लिए आना है, बस टोटल पूरा करना है जमहूरियत का, तो उधर जमहूरियत भी ऐसी होगी और अवाम को जमहूरियत के फ़वाइद भी ऐसे ही मिलेंगे। ये मियाँ साहब चौथी बार जो आ रहे हैं वज़ीर आज़म बनने, जो बंदा 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म बना है उसको तो इतने काम कर देने चाहिए थे मुल्क के कि उसको दोबारा कंपेन करने की ज़रूरत ही ना बन पड़ती, उसको तो पाकिस्तान से भागने की ज़रूरत ही पेश ना आती। कभी जद्दा, कभी लंदन, कभी किधर। ये इस तरह ये कोई जमहूरियत नहीं है। ये जो जमहूरी अपने आप को सियासी जमातें कहती हैं ना, ये उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोलीग्स हैं। आज पहले मुस्लिम लीग नून थी, पहले उससे पहले पीपल्स पार्टी थी निशाना, फिर ANP निशाना थी, फिर MQM के नाम बदले गए, MQM निशाना बनी, और अब PTI बन रही है। इनको ये सोचना चाहिए, कल को फिर इनकी बारी आएगी। ये तो चक्कर चलता रहेगा जब तक तमाम सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी और सियासी जमातों के वर्कर इकट्ठे नहीं होंगे। इनको चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर एक टीम को इलेक्शन से या एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से निकाला जा रहा है, आउट किया जा रहा है, तो दूसरी सियासी पार्टियां उसका स्टैंड लें, वो खुद कंपेन करें कि नहीं जी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक उसको शामिल नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने का ऐलान किया है कि अगर PTI इलेक्शन में ना हुई तो हम उसको इलेक्शन नहीं समझेंगे। उसमें बेनज़ीर भुट्टो का खून है ना, जिसने मिसाके जमहूरियत इस नवाज शरीफ के साथ की थी। हर किसी से मुआहदा करके मुकर जाता है। ये जमहूरियत का चैम्पियन बने हुए हैं ये ख़ानदान। किसी और की हमें बताएं तो थे इतनी जायदादें दूसरे मुल्कों में। अभी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ये सारे ये प्लेइंग लेवल फील्ड इसको भी कहते हैं कि जिस तरह हम गंदे हुए हैं, जिस तरह हम चोर हुए हैं, साबित हुए हैं, इस तरह इमरान खान को भी साबित करो जी, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और इमरान खान की जायदादें तो पहले निकालो लंदन में, इमरान खान की जायदादें निकालो दुबई में, इमरान खान की टेक्सटाइल मिलें निकालो, इमरान खान की शुगर मिलें निकालो, या इमरान खान का जो वज़ीर आला रहे हैं उस्मान बुज़दार, उसकी कोई शुगर मिल निकाल दो, उसकी कोई दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जायदादें निकालो। जो परवेज़ खटक ये चाहे छोड़ भी गए हैं पार्टी को, परवेज़ खटक है, उसकी कोई जायदादें निकाल के दिखा दो।
अल्लाह के बंदो, अकेला चोर कहने से कोई चोर साबित नहीं होता। आप इसलिए चोर साबित हुए हैं कि इधर इल्ज़ाम लगता है, उधर आपकी जायदादें नज़र आ जाती हैं, और वो जायदादें बनती भी उन्हीं दिनों में है जब आप हुकूमत में होते हैं। चीफ जस्टिस साहब, ये आपको ये फैसला तो आपने दे दिया है कि मेरे हुक्म के ऊपर किसी ने बात नहीं करनी, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, लेकिन ये कोई इलेक्शन नहीं होने। अगर एक सियासी जमात के लीडर को भी जेल में डाल के सुकून नहीं आया, अब उसके छोटे छोटे वर्करों तक पुलिस उनको छापे मार रही है, उनके ऊपर पर्चे दे रही है, तो आप इसको इलेक्शन समझेंगे? ये इलेक्शन नहीं है। आप चीफ जस्टिस हैं, आपको चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड आप दे सकते हैं आईनी और कानूनी तौर पे, आपका इख्तियार चलता है, आपको आईन इजाज़त देता है। अगर आप इलेक्शंस के बारे में सीरियस हैं तो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इस तरह नहीं है कि सारी सियासी जमातों, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके लीडर को भी अंदर कर दो, उसके साबका वजीर आला, साबका कबीना, जितने वजीर मशीर थे सबको अंदर कर दो, सबको जेलों में डाल दो, सब रुपोश कर दो, 200 150 उसके ऊपर मुकदमात बना दो, और फिर कहो जी बड़े इलेक्शन में हम करवा रहे हैं जी 8 फरवरी को, आखिरकार हमने ऐलान करवा दिया है। ये कैसा ऐलान है? सबसे तो पहले जिन्होंने लेट किया 90 दिन से, उनको आप कटहरे में लेके आते। हमें भी पता चलता है जी चीफ जस्टिस साहब ने आइन, आप तो हर वक्त आइन की किताब हाथ में लेके फिरते हैं। जब आइन में दर्ज है कि 90 दिन से ज़्यादा इंतखाबात नहीं आगे जा सकते, तो फिर आपके बैठे हुए कैसे आगे चले गए? और जो लेके गए हैं आपने उनको सजाएं क्यों नहीं दी? आपने उनको अदालतों में क्यों नहीं बुलाया? इसी तरह ही अगर आइन तोड़ने वालों को आज तक हमने मुआफ़ी दी हुई है, इसीलिए हमारे पाकिस्तान का ये हाल है। सिर्फ आइन शिकनों को अगर सजा दे दी जाए ना, तो ये छोटे छोटे जराइम खुद ही ख़त्म हो जाए। इधर साइकिल चोर, मुर्गी चोर को तो जेलों में डाल देते हैं, आप भी उनके बातें भी नहीं करने देते किसी को, और जो बड़े बड़े चोर हैं उनका इस्तकबाल सरकारी प्रोटोकॉल में होता है। अभी भी बाहर फिर रहा है जो अदालत से 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गया था। अब आप अभी भी चीफ जस्टिस हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक को जिसकी जगह ही जेल में बनती है उसको जेल से निकाल दो, और एक जिसके ऊपर अभी तक कोई साबित ही नहीं हुआ कुछ, वो जेल में, उसको जेल में डाल दो। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर इस तरह आप इलेक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट भी इस तरह के आएंगे। अगले 5 साल भी पाकिस्तान के साथ यही हाल होगा जो अब हो रहा है। ना मुआशी इस्तेहकाम होगा, ना सियासी इस्तेहकाम होगा। इतनी बड़ी पार्टी जिसने पिछले इलेक्शन में 1,80,00,000 वोट लिया है, उसके ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन करने के बाद भी आप समझते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब, आप इतने भोले तो नहीं लग रहे मुझे। माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट है आपके पास, ये किस तरह के आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? और ये किस तरह का हमारे ऊपर एहसान करने जा रहे हैं कि मैंने इलेक्शन का ऐलान करवा दिया है? इस तरह का इलेक्शन तो वो पहले ही करवाना चाह रहे थे। इलेक्शन करवाना है तो नजर भी आए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये हमें नजर आ रहा है इंसाफ, ये अवाम को भी नजर आ रहा है ये कैसा इंसाफ हो रहा है। बच्चा जो अंधे हैं ना इस मुल्क में रहते अंधे, उनको भी पता, उनसे भी आप पूछ लें, उनको भी पता है कि एक सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है और बाकी सियासी जमातों के साथ क्या हो रहा है। अभी आपने नहीं देखा, चंद दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ भी दी, सिर्फ जेल में जलसा नहीं करवाया। जिसके ऊपर आजकल शफकत का हाथ है, उस पार्टी का जलसा नहीं करवाया, उसको दोबारा फिर पकड़ लिया। क्या ये जो पीटीआई के हैं फयाज चौहान, ये जो वो जो पिछले दिनों फरक हबीब, ये मुराद रास, ये जो अंदलीब अब्बास, क्या ये 9 मई में शामिल नहीं थे? ये परवेज़ खटक 9 मई में शामिल नहीं था? ये केपी का वज़ीर आला 9 मई में शामिल नहीं था? ये 9 मई वाले दिन उम्रे पे गए हुए थे? ये 9 मई वाले दिन क्या हज करने गए हुए थे? ये सब उसमें शामिल थे। फिर ये कैसे पाक साफ हो गए?
ये फौजी तनसीबात में हमला करने वालों में शामिल थे, ये कैसे पाक साफ हो गए? ये क्यों नहीं इनको आप इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात क्यों नहीं चले? ये तो सब आगे आगे थे 9 मई को। इनकी वीडियोस निकाल लें, इनके ट्विटर पे इनकी चीज़ें निकाल के देखें, अभी तक भी पड़ी हुई हैं। ये चीफ जस्टिस साहब, हमें आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके हम अक्सर केसेस में रिमार्क्स देखते रहते हैं। मुझे तो बड़ी तवक्कुआत थी आपसे, लेकिन ये बात नहीं है कि आप इस तरह के 8 फरवरी के इलेक्शन चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इलेक्शन ने पाकिस्तान का फ़ैसला करना है, 5 साल का पाकिस्तान की मईशत का फ़ैसला करना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का फ़ैसला करना है, पाकिस्तान के ऊपर जो इतने कर्जे चढ़े हुए हैं उनका फ़ैसला 5 साल के लिए होना है। इसलिए इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात में सारी जमातों को लेवल, जो जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, सबको पूरा मौका मिलना चाहिए। किसी के लीडर को भी जेल में नहीं डालना चाहिए। तमाम, मैं तो ये कहता हूं कि नवाज शरीफ की जो सजा याफ्ता मुजरम है हालांकि, उसकी भी जमानत पक्की करें, वो भी बराबर इलेक्शन में हिस्सा ले। इमरान खान को भी जमानत पे रिहा करें, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले। बिलावल भी, ये सब पूरा मैच हो, वहां देखने वालों को भी मजा आए, पूरा अच्छी तरह मैच हो, पता लगे कि इस तरह के इलेक्शन कभी नहीं हुए जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की निगरानी में उन्होंने करवाए हैं। कोई मिसाल कायम हो जाए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में भी किसी जमात को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, हुकूमत की जानब से, अदलिया की जानब से, अदारों की जानब से, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, और जो जीत जाए उसकी किस्मत, जो जीतेगा वो अच्छी नीयत के साथ जीतेगा, वो अपनी मेहनत करके जीतेगा, वो हुकूमत में भी मेहनत करेगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह 5 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अगर पहले ही नीयत ये है, पहले ही अवाम के साथ धोखे की नीयत है, अवाम जिसको मुंतखब करना चाहती है उसकी बजाय दूसरों को लाने की जो नीयत है, तो फिर पाकिस्तान की अमला को दारोमदार तो नीयतों पर है सर। मेरी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश है कि आप दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, ना ही वो देगा, उसकी हरकतों से अंदाज़ा हो रहा है हमें। आप दे सकते हैं, आपको बिल्कुल इसमें एक्शन लेना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, किसी जमात के ऊपर क्रैकडाउन ना करवाएं, किसी को पकड़ धकड़ बंद करवा दे। 2 माह बंद करने से कुछ नहीं होता, वो को मुल्क से भाग नहीं जाएंगे। उसके बाद आप उनका ट्रायल करें, जो करना है करें, लेकिन इलेक्शन के दिनों में नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।